बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किचन विद नामी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। जैसे कि बकरा ईद के दिन है तो इसमें मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है गोश्त को सेव करने का तरीका, जो कि नहायत ही आसानी से मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है जैसे कि बकरा ईद में बहुत सारा गोश्त इकट्ठा हो जाता है, रिश्तेदारों की तरफ से भी आता है और हमने कुर्बानी भी की हो तो वो भी मौजूद हो, तो उसको सेव करने के लिए बेहतरीन तरीका जो कि मैं आपको बताऊँगी और आप इसको आसानी तरीके से सेव कर सकते हैं और आपका गोश्त ख़राब भी नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम के जो हालात हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो गोश्त आपका फ़ौरन ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। इसलिए आपने पहले हाथ ही गोश्त को, जैसे आपका जानवर है जो कुर्बानी का ज़िबा हो, तो आपने गोश्त को सेव करने के लिए फ़ौरन आपने पहल करनी है। ये ना हो कि आपका गोश्त ख़राब हो गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि बड़ी ईद पे, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, इसमें गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ देता है और बहुत सारा इसमें से खून बहने लग पड़ता है और उस पर स्मेल आना शुरू हो जाती है और इससे आपका गोश्त भी ज़ाया हो जाता है और जो कुर्बानी का मज़ा है वो भी सारा किरकिरा हो जाता है। तो हर लोग अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी देते हैं और उनको असूलों का भी पता होगा कि इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों में, एक हिस्सा गरीबों में, मसाकीन में और एक हिस्सा अपने लिए बराबर का रख लें। तो इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो आपके अपने हिस्से का गोश्त है आपने उसको सेव कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको सिंपल ये पॉलीथीन बैग्स हैं, ये आराम से आपको बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। इनको आपने ले लेना है और आपने एक साफ़ बर्तन में, जो कि जिसमें पानी ना लगा हो, आपने ये मेक श्योर करना है कि पानी वाली कोई भी चीज़ आपने गोश्त को टच नहीं करनी है। इससे आपका जो गोश्त है वो ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो इतनी देर तक सेफ भी नहीं रहता है। बस आपने सिंपल से, जैसे कुर्बानी आपकी हो, जो आपका जानवर है उसकी सफाई वगैरह करने के बाद आपके हिस्से में जो गोश्त आ रहा है आपने सिंपल उसके पैकेट्स बना लेने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे पॉलीथीन के बैग्स आपने ले लेने हैं। जिप लॉक बैग्स भी बाज़ार से मिलते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने सिंपल वो गोश्त के पैकेट्स बना लेने हैं और आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से ये पैकेट्स बाज़ार से भी मिल जाते हैं और आपने इस तरीके से ये पैकेट बना लेने हैं। आप अपने हिसाब से इनके पैकेट्स बना सकती हैं। अगर आपको पुलाव का गोश्त चाहिए तो आप उसमें हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको कौरमे वगैरह का गोश्त चाहिए, सालन का चाहिए, तो आप बोटी वाला जो गोश्त होता है आप उसके पैकेट्स बना सकती हैं ईज़िली, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप चिट भी डाल सकती हैं जो कि आप इसी शॉपिंग बैग में लपेटी हुई हो। आप इसमें डायरेक्ट अखबार या कागज़ को मत डालिए, इससे गोश्त की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपका जो गोश्त है वो उस पर भी कागज़ वगैरह जो होते हैं वो ज़ाहिर बात चिपक जाते हैं फ्रीज़ होने की वजह से। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। सिंपल आप इस तरह के अपने पैकेट्स बनाएं। अपने घर में जो दावतों के आपने पैकेट्स बनाने होते हैं उनके आप बना सकती हैं इजीली। आप देख रही कि मैं हर पैकेट के हिसाब से बना रही हूँ। जो बिरयानी का पैकेट जो आपने पहले देखा मैंने, उसमें बोटियाँ काफ़ी तरह डाली हैं और जो मैंने पुलाव का लिया उसमें मैंने हड्डियाँ इस्तेमाल की हैं, क्योंकि जो पुलाव है वो हड्डी वाला बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसका सूप निकलता है और बड़ा ही अच्छा जायका आता है। आप देख रहे हैं कि ये जो सारा गोश्त है मैंने इसके अच्छे पैकेट, भारी पैकेट बना लिए हैं। आप अपनी फैमिली के मुताबिक पैकेट्स बना सकती हैं। आप 1 किलो के पैकेट बना सकती हैं, आधा किलो के बना सकती हैं, जो भी आप रिलेटेड है आपकी कुकिंग में जो आपने इस्तेमाल करने हैं उनको आप देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के पैकेट्स तैयार कर सकती हैं। कुछ भी आपने इनको गोश्त को उबालना नहीं है, पानी नहीं लगाना, इसको धोना नहीं है, एज़ इट इज़ आपने इसको इस्तेमाल करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये आप 2 महीने तक इजीली आप इस गोश्त को फ्रिज में रख सकती हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।